चुका हूँ शिष्टाचार टीवी में। शिष्टाचार टीवी में आज हम अयोध्या नगरी में जो नेपाल से आए हैं, जो कि सीता माता के वहाँ पे जनकपुर के मायके माना जाता है, वहाँ से आए हैं। उनसे हम कुछ खास जानकारी लेंगे। तो आप कहाँ से? हाँ नमस्कार, मैं नेपाल का जनकपुर के बगल ही में रहने वाले हैं, वहीं जनकपुर से हैं और यहाँ पर हम आए हैं अभी देखने के लिए। वैसे टीवी में बहुत कुछ देख रहे थे कि बहुत कुछ हो रहा है प्रगति देखने के लिए, लेकिन इससे पहले हम 1 महीना पहले आए थे। अभी आ रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, हम नेपाल जो अयोध्या में नहीं हैं, कहीं दूसरे जगह जैसे लग रहा है कि इतना विकसित हुआ है, इतना परिवर्तन हो गया है 1 महीना के अंदर। हमको लग रहा है ये तो बहुत बड़ी बात है। और हम चूँकि सीता माता की जन्मभूमि के हैं और हम लोग जैसे अयोध्या में हैं तो हम लोग तो उन लोगों को साले हो जाते हैं, है ना। और ये हम लोग जीजे होते हैं, तो जीजा के लिए हम लोग दर्शन करने के लिए भी बहुत उत्सुक हो रहे थे और हम 2 दिन का समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। आज पहली बार आए हैं, कल तक जाएंगे और देख करके तो इसके बाद में जाएंगे। ऐसे भी माना जाता है कि हिंदू धर्म में साला जीजा का रिश्ता ही अलग है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? नहीं ज़रूर, ये तो बहुत बड़ा प्राचीन अवस्था से ही दिखाई दे रहा है, पुरान तत्व से दिखाई दे रहा है कि साला का हो गया योगा। हम लोग यहाँ पर आते थे पहले, इससे पहले भी आए हैं। 1994 में हम आए थे। उस वक्त हम लोग को चरण धोने का बात कर रहा था, होटल में जाते तो गाली करता था कि आप लोग जनकपुर का रहने वाले, हम लोग को साले हैं आप, हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस तरह से बात करते थे, है ना। फिलहाल वो अभी तो अवस्था नहीं है, लेकिन सीता माता की जो हम लोग को जो साला और उसका जीजा का रिश्ता जो वो अभी भी बरकरार है। और यहाँ नहीं और अगल बगल के गाँव में भी जाएँ तो वहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है कि सीता माँ का बहुत बड़ा उपलब्धि है, हम लोग को बहुत बड़ा मान रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि इसके पहले भी आए थे। इसके पहले जब आप आए थे तो अयोध्या नगरी देखने में कैसी थी? क्या अभी जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, जो पथ सजाया जा रहा है, चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, उस समय कैसा था, माहौल कैसा था? आपको हम पहले भी कह चुके हैं ना कि पहले 1 महीना पहले की बात कर रहे हैं और अभी की बात कर रहे थे, कहाँ ना कहा। जबकि 1994 में हम जब आए थे, यही सरयू नदी है जहाँ पर हम लोग जाने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते थे तो पैर रखने का ठाव नहीं था, इतना फौर था, इतना गंदगी था। लेकिन अभी देख रहे हैं कितना स्वर्ग जैसे बन गया है और इतना विकास हो रहा है। ये धन्य है हम लोग को। नेपाल का माता हम लोग को यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फ़ायदा हम लोग को भी हो रहा है। यहाँ बन रहा है लेकिन फ़ायदा हम लोग को हो रहा है। वहाँ पर कैसे हो रहा है कि हम लोग एक प्रकार से जुड़े हुए हैं और वैसे ही नेपाल और इंडिया का जो भारत का जो है, वैसे ही हम लोग का जो शादी विवाह का भी बात है, खुला बॉर्डर है, शादी विवाह भी यहाँ होता है। रोटी बेटी का हम लोग का संबंध है, वो बरकरार है अभी भी और रहेगा जैसे लग रहा है। और विकास के लिए तो आप कहिए भी नहीं, पूछिए नहीं कीजिए, इतना बड़ा विकास हो गया है वो हम लोग कल्पना नहीं कर पाए थे जितना हो गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ राम मंदिर बन के हॉस्पिटल बनता और विकास होता। अलग अलग लोगों का, भारत ही के रहने वाले अलग अलग कहना है। उस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? ज़रूर, ये बात जो कह रहे हैं ना आप, ये पॉलिटिकल इशू है। हमको लग रहा है राजनीतिक इशू है ना। इससे पहले बहुत कुछ आए थे, बहुत कुछ किए थे, काहे न बनाए वो लोग भी तो बना सकते हैं। राम जन्म बगल में दूसरा चीज़ बना सकते थे, तो कुछ बना के दिखाए नहीं। और जब हो रहा है तब वो लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है। और हमारे विचार से, हम नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल का राजनीतिक और इंडिया का राजनीतिक एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। लेकिन इस तरह का जो बात हो रहा है, जो जिस पार्टी ने किए हैं वो पार्टी वाले सबको, हमारे विचार से गलत हो रहा है। क्योंकि धर्म आस्था में सभी को है। धर्म आपको नहीं कहता है कि नहीं आइए, आप काहे नहीं कि इतना दिन से काम कुछ तो कर सकते थे ना। इसलिए धर्म के लिए करके आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए था। सुन लो, राम विरोधी जितने भी हैं लोग, राम विरोधी हैं, उन सबको कहना है, नेपाल से आए हैं, ये कह रहे हैं कि एक राजनीतिकरण हो रहे हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं एक राजनीतिक कर रहे हैं। यहाँ राम मंदिर बन के बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप लगातार देखते रहिए शिष्टाचार टीवी, आपको नए अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।